इंसान से ज़्यादा तेज़। किसने बिठाया आपको इधर? हाँ, किसने इजाज़त दी? बोल, बोलती क्यों नहीं? किसने इजाज़त दी आपको इधर बैठ के? हाँ, बता, बताएगी क्या कर रही है? नींद कर रही है? भूख लगी है? खाना ले आऊँ? खाना खाएगी? मच्छी खाएगी, चावल खाएगी, चिकन खाएगी, बीफ खाएगी? बोल, मांग, क्या मांगती है? मांग 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 मांग, क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? सांप नुमा दीवार आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें मोड़, ये बिल्कुल सांप नुमा दीवार बनाई है उस्ताद ने। इस उस्ताद को तो इंजीनियर होना चाहिए था। इस दीवार को उसने कैसे बनाया, कैसे गुलाई में बनाया, ये आपको सब कुछ दिखाता हूँ। पहली बार ऐसी दीवार मैंने भी देखी है, आपको भी दिखा रहा हूँ। सेम सेम सांप, सेम सेम स्नैक। ये देखें, ये आप एक प्लास्टिक का पाइप देख रहे हो, फिर भी मैं आपको उस तरफ जाके दिखाता हूँ। ये देखें प्लास्टिक का पाइप, जिस पाइप से हम बिजली गुजारते हैं, उस पाइप की मदद से ये दीवार बना रहा है उस्ताद तबूक वाली, और इसको गुलाई में मोड़ रहा है। ऐसी गुलाई दी है उसने, ऐसी गुलाई दी है, लगता है सांप सोया हुआ है। वीडियो लाइक करो। ये वजह है हमारे मुल्क में रोड जल्दी टूटते हैं और मुल्कों में रोड कम देर बाद टूटते हैं। ये देखें, ईमानदारी, सच्चाई और नेक नीति। आज ये 2-3 मिनट की वीडियो है, इसमें मैं आपको सच्चाई और ईमानदारी, नेक नीति बताता हूँ। आप मेरी बात गौर से सुनें। ये एक ओमान का मुल्क है, और जिस मुल्क में तेल सबसे ज़्यादा है। ये मुल्क खुद, अपने लोग इस मुल्क में काम करते हैं, ड्राइवलिंग, बड़े बड़े जो अहदे हैं ये खुद अपने पास रखते हैं। तो इस मुल्क की ईमानदारी, इस मुल्क का काम, इस मुल्क की करेंसी, मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ये एक बरका मुल्क, शहर है बरका, ओमान मुल्क में बरका शहर है। तो उसमें ये एक टाउन है, उस पर एक रोड बन रहा है, टाउन का रोड। इतनी मशीनरी आई हुई है। तो ये दो चार तीन लोग खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? थोड़ा सा भी ऊँचा नीमा कहीं हो जाए, उधर मिसाला डाल देते हैं। ये देखें, ये रूला फिर रहा है, एक साइड बना रहे हैं। इसकी बनाने के बाद ये रोड चेक होगा, और बनाने वाली कंपनी इसकी गारंटी देगी। तो आपको बताने और दिखाने का मकसद ये है कि इस मुल्क में इंसान की कदर है। इस मुल्क में करेंसी सबसे आला है। ओमानी 1 रियाल पाकिस्तान का 730 रुपया बनता है, 730। ये बहुत बड़ी करेंसी है इस मुल्क की। ये देखें, ये बहुत प्यारा प्यारा रोड बनाते हैं और नेक नीति से काम करते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसमें ओमानी ज़रूर काम करेगा, क्योंकि देखभाल ओमानी खुद करते हैं इधर। हत्ता कि जो स्क्रैप लेते हैं ना, कचरा, वो ड्राइवर जो बड़ी गाड़ी का है वो भी ओमानी है इधर। कहीं ऐसे कोई और चीज़ ना ले लेना बेचने वाला, उनको खौफ रह जाए। अच्छी चीज़ है, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये मुखलिस हैं। ये देखें कितनी प्यारा रोड बन रहा है, और कितना बड़ी मकदार में मशीनरी आई हुई है। ये एक रोड को पता नहीं कितनी बार ऐसे मसाज करेंगे, इसका रूले फिरेंगे, फिर इसको चेकिंग वाला आएगा, चेक करेगा, और फिर इसकी गारंटी वारंटी देंगे। ये देखें, ये जो इंजीनियर है ना, ये इंडियन है, ये कंपनी भी इंडियन है, और ये लेबर भी इंडियन है। तो इधर ओमान में
लोग अपने काम में क्यों बेईमानी करते हैं। ये देखें, हर काम 2 नंबरी से हो रहा है इस मुल्क में। इसकी तफसील इस वीडियो में आप देखें अपनी आँखों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हम जो काम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये मैं हूँ खलीलुर रहमान। इस वक्त मैं ओमान के शहर मस्कत में हूँ। तो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि जब भी आप अपने घर का काम करो, सबसे पहले करो या काम करवाओ अपने घर का पलस्तर का, तो आपने किस चीज़ का ख्याल करना है। सबसे पहले आपने दीवार को तराई करनी है। तराई कैसी करनी है? सबसे आला अच्छी तराई करनी है, सबसे आला, क्योंकि दीवार तर होगी और जब माल लगेगा उस पर तो वो जकड़ेगा, चिपकेगा, तो गारंटी वारंटी सब होगी। जब उसका माल उस पर नहीं चिपकेगा तो कुछ नहीं होगा। तराई वो कर रहा है और यहाँ पर नीरू शुरू हो रहा है, मिस्टर नीरू। ये देखें, नीरू ने आपने कैसे बनाना है। नीरू ना पतला हो और ना गाढ़ा हो। उसको लगाने का तरीका आपने बिल्कुल टॉप पर बोतल काट कर उससे उधर से लगाओ, नीचे खुद ब खुद आएगा। लगाना कब है? जब इधर से दीवार आपकी तराई हो रही हो, उस टाइम आपने लगाना है। ये देखें, आज मैं जो रईस लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, अमीर तरीन हैं, अल्लाह ने उनको पैसा दिया है, माल दौलत दिया है, तो वो जब काम कराते हैं तो वो अपने काम पर आप तवज्जो नहीं देते। आपने कितना वाक़े सुने होंगे, कितनी अपनी आंखों से देखे होंगे, तूफ़ान हो, बारिशें हों, मकान गिर जाते हैं, पलस्तर टूट जाते हैं, या वो मकान तड़क आ जाती है मकान को। तो इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, आपका मकान मजबूत रहेगा। और मेहरबानी करके जो रईसज़ादे हैं ना, चलो अल्लाह ने आपको दिया है ना, अपना काम अपनी आंखों से देख लिया करो। सब भी ऐसे नहीं हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं। जब काम करवाते हैं तो मज़दूर के सर पे नहीं बैठते, उस घर में मौजूद रहते हैं, चुपके से देखते रहते हैं। और वो किस लिए खड़े होते हैं? उस मज़दूर की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। उसको पानी पिलाना हो, उसको चाय पिलानी हो, उसको खाना खिलाना हो, उसका ख्याल रखने के लिए अक्सर जो ज़हीन लोग हैं ना, मालदार, वो खड़े रहते हैं घर। वो डरते हैं, मिस्त्री मज़दूर डरते हैं कि ये सर पे खड़ा है। वो सर पे नहीं खड़ा होता, उनकी खिदमत करने के लिए खड़ा होता है। वो उनकी खिदमत करता है, खिदमत अच्छी करता है, चाय पिलाता है, पानी पिलाता है और उनका ख्याल रखता है। आपने अब क्या करना है? आप अपनी आंखों से देख रहे हो और गौर से देख रहे हो। हमारे मुल्क में कांटी से छाप लगाते हैं। ये पहला मुल्क है, आप देख रहे हो यहाँ पर बड़े बेलचे से छाप लग रही है, बड़े बेलचे से। इस मिस्त्री को तो इंजीनियर होना चाहिए था। ये देखें, एक मिस्त्री नहीं, यहाँ पर 2 मिस्त्री हैं। तो छाप यहाँ पर घिर भी जाती है, जो ज़्यादा गीला हो वो घिर जाती है। तो मिस्त्री भी 2 हैं, एक थक जाएगा, दूसरा फिर मिसाला उठाएगा, वो उसको छाप लगाएगा। ये देखें, एक करंडियों वाला ज़माना गया जो औरतों की तरह ठक 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 करते हैं। ये वो ज़माना आ गया है जो बेलचे से धड़म 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 लगी हुई है। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें, कहीं पे आपको 2 नंबरी दिखाई नहीं देगी। तो बात क्या कर रहा था, जो सर पे खड़े रहते हैं ना, लोग समझते हैं, मज़दूर मिस्त्री समझते हैं ये मालिक सर पे खड़ा रहता है। अल्लाह के वली हो, वो सर पे नहीं खड़ा होता, वो आपकी खिदमत करने के लिए खड़ा होता है। बात ख़त्म। अब बात कर रहे हैं इस पलस्तर की। ये देखो, ऊपर गीला था, थोड़ा सा घिर चुका था। अब देखना, ये खींच के छाप लगाने का तरीका। ये तकरीबन कितना मीटर लगी छाप 2 मिनट में? ये 2 और 3 यानी कि 6 मीटर 2 मिनट में। फिर इधर क्या होगा, एक आदमी करंडी लगाएगा उल्टी, दूसरा फट्टी लगाएगा, तीसरा पीछे से रूखा फिरेगा। ऐसे भागता है काम, ऐसे भागता है जैसे वो गाड़ी भागती है रोड पे। ये देखें, अब इस भाई ने कमान संभाल ली और इस भाई ने नीरू को बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये पीछे जो है ये मिस्त्री है, ये जहाँ पे कुछ रह गया माल उसको भराई कर रहा है करंडी से। अब उल्टी करंडी मार कर फिर इस पर वो मिसाला शुरू करेगा। अब आगे से नीरू शुरू हो रहा है और पीछे से उस भाई ने करंडी लगाना शुरू कर दिया है, उल्टा करंडी। और यह काम अब रमा धमा है। ये देखें, बताने और दिखाने का मकसद है कि जब भी आप काम करवाओ, आप उधर खड़ो, उसको अच्छा तराई होना चाहिए, अच्छा मिसाला होना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, मज़दूरों की जान निकाल लेते हैं जालिम लोग। ये मिस्त्री क्या करते हैं, आकर बैठ जाते हैं। अगर चुनाई का काम हो, दीवार बनानी हो ईंटों से, तो प्रांच लगा के ऊपर बैठ जाते हैं। चलो भाई मिसाला बनाओ, चलो भाई ईंटें गीली करो, चलो भाई ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। ये अरब मुल्क में ये नहीं है। अरब मुल्क में क्या तरीका है आपको मैं बताता हूँ कि अरब मुल्क में अगर मिस्त्री मज़दूर जाएंगे तो दोनों सवा काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। सबसे पहले रेती डालेंगे, एक आदमी ट्राली में रेती डालेगा, दूसरा उधर अच्छी जगह पे लेके जाएगा, उधर डालेगा, गिनती करके फिर सीमेंट लेके आएंगे। सीमेंट लेके फिर उसको अगर प्लास्टर करना है तो 1 कल्टी देते हैं, 1 कल्टी लगा के पानी डाल देते हैं, फिर दूसरी कल्टी दूसरी बार देते हैं। भुरभुरा मिसाला भी बन जाता है, वो मिक्स भी हो जाता है। अगर यहाँ पे चुनाई का काम हो फिर भी ऐसे करते हैं। बस ये नहीं करते कि इसको मिक्स करो। पाकिस्तान में पहले रेत डालो, फिर ऊपर
उसके ऊपर सीमेंट डालो, सीमेंट डाल के एक कल्टी दो, फिर दूसरी कल्टी दो, फिर तीसरी कल्टी दो। वो मज़दूर का तो हशर ख़राब हो जाता है। तो ये भी जुल्म है, ऐसा जुल्म न किया करो गरीबों पे। गरीबों को भी सोचना चाहिए। ये भी जब काम पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि किधर मौका मिले तो हम थोड़ा बैठ जाएं। आप भी अपने काम में कोताही ना किया करो। जो कोताही नहीं करता वो काम पे तरक्की कर जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले और सबसे आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो भी काम करना है दिल से करना है। मिस्त्री भी हो पाकिस्तान में तो उसको चाहिए कि वो मज़दूर के साथ मिल जाए, मिल के साथ साथ काम करे। वो भी इंसान है, उसको भी इंसान समझें। साहला माफ़ी साहब। तो हमारा जो प्लस्तर ये हो रहा है, इसके लिए हमने बहुत काम कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब हमने इस पर क्या करना है, उल्टी करंटी लग रही है। उल्टी करंटी के बाद फिर जो है ना इस पर फटी लगेगी। फटी लगने के बाद, फटी लगाने के बाद फिर इस पर क्या होगा, इस पर होगा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, रूफ़ा फिरेगा, जिसको रूफ़ा बोलते हैं। और बड़ा जो होता है लोहे वाला उसको गरमाला बोलते हैं। इधर प्लास्टिक का जो रूफ़ा है ना वो चलता है। ये देखें, अच्छी खासी दीवार बन चुकी है। और दीवार भी और ख्याल करना होए, ये बेलचे से जो छाप लगा रहे हैं ना, असल चीज़ ये दिखानी थी आप लोगों को। ये देखें, ये उल्टा फटी करंटी लग चुकी है। ये भाई भी लगा रहा है, पहले वो उस्ताद ने भी लगा ली, दूसरे भाई ने। अब ये उल्टी करंटी के बाद इधर वो लगेगा, फटी लगाएंगे, उसके साथ लेवल हो जाएगी दीवार पर। ये देखो यहाँ से गिर गया। ये आपस में बहस कर रहे हैं। वो कहता है मेरा गिरा था तो आपका भी गिर गया। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल है। इस मिस्त्री को तो इंजीनियर होना चाहिए था। ये भी गिर गया, वो भी गिर गया। अब बहस चल रही है। वो कहता है तेरा भी गिरा तो मेरा भी गिरा, हिसाब बराबर। ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी। तो ये माल गिरा था, इसलिए हंस भी रहे हैं, एक दूसरे को ताना मैना भी दे रहे हैं। तो ये तो काम है भाई, गिरते रहते हैं साले माल। तो वीडियो बनाने का और दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे व्यूज़ लूँ, वो तो नसीब। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो तबूक वाली दीवार को पानी ज़्यादा नहीं लगाओ, और मिसाला जो माल बनाओ वो ज़्यादा नरम नहीं करो। तबूक वाली दीवार को एक बार पानी लगाओगे ना, वो पानी खुश्क नहीं करती, वो रख लेती है होंठों पे। मिसाला यूँ ही जाएगा, सीमेंट का माल वो गिर जाएगा। तो आप भी अपना जब भी काम करो, सबसे पहले आपने इजी हो जाना है। दीवार को हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा करके 3 ट्राली रेत और 1 बोरी सीमेंट, फुल ना हो, रेत की बाडी बराबर हो, थोड़ा सा ऊपर हो तो उस पर 1 बोरी सीमेंट की डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 कल्टी देनी है, दूसरी भी दे देनी है। तो फिर आपने क्या करना है, और आपने फिर थोड़ा सा सूखा माल निकाल लेना है कल्टी के बाद, यानी कि 2-3 बेल्च उसी माल से, 3 हो 4 हो 5 भी हो, कोई मसला नहीं। वो सूखा माल निकाल के फिर आपने एक गमला बनाना है। गमला बन गया, उसमें आपने पानी लगा देना है। पानी इतना हो कि नरम ना हो माल, और माल सख्त भी ना हो, भुरभुरा नुमा हो। पहले वो तरी है, फिर उस पर नीरू है, फिर जब ये माल लगता है तो ये भी नरम हो जाता है, तो गिर जाता है। तो लिहाजा मेहरबानी करके माल को अच्छा तरीके भुरभुरा नुमा रखें। और बेलचा का गन नहीं हो, छोटी बेलची मिलती है, उसको अपने पास रखें। अगर गन बड़ा है उसका काट लो, उसके साथ छाप लगाया करो। मज़े देखो। फिर अब तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो ना, वो बेल का निशान नहीं दबाते, तो इसलिए नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। आप जिसको भी सब्सक्राइब करो, फिर वो घंटी का निशान आएगा, उस पर ज़ोर दोगे तो वो आल लिखाएगा, फिर आल पे क्लिक कर दो। तो फिर जब भी वीडियो नई आएगी, मैं नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को आप ऐसा करो, मैं तो लाइक शेयर करता कोई नहीं, अपनी पसंदीदा उसके लिए बता रहा हूँ, मेरा भी कर दो।
ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਭਾਈ? ਸੁਣਦੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਈਟ ਅਰੇ ਲੱਗ ਨਾਮ ਚੱਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਗਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਾ ਮਾਰ ਮੋਲੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕਾਜਰੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਟ ਹੋਇਆ ਆ ਕੰਨ ਕਾਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ सा तो बना है ना भाई ਲਿਆ ਓਏ खाना दो ਹਾਂ ਖਤਮ ਖਾਣਾ ਭਾਈ थोड़ी मार ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਅਭੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਸਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਜੀਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਆਵੇ ਕਿ ਗਿਆ ਸੁਸਰ ਪੂਰਾ ਜੰਪ ਨਾ ਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਪਟਾਕੇ ਭਾਈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਮਝ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੰਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾ ਸੈਟ ਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ अपन ना दो बंदे सकल आ जा यार क्यों किधर चला मैं मेरी बात ला जा बाद में आगे नहीं तो चुप करके देखो मेरे नहीं कभी जा पराओ आया नहीं का देखो ना पराओ आया तेरे हमारे काम अच्छा कर भी चाहिए तो पराओ भाई ये ना क्या वो सकल तेरे खाने का काम करेगा अब के इतना नहीं दिखना पड़े बना हमें क्या काम कर रहा मेरे साथ साथ एक्सपीरियंस कसर पता नहीं ये लो है ना बाजू बात बना हुआ बांधा का तारू है तेरे क्या बता रहे हो भाई भाई का पीछे शांत है कभी आप मैं जाते हां मेरे स्टाइल का काम कर देना हाय तेरा जा भाई ओ किसी बात नहीं अभी करिए तैयार ये ना तेरी डबल ये ना तेरी डबल हां काका थोड़ा कॉफी का पाजा ये भी आ गया हां पानी का काम हुआ हां नहीं अभी थोड़ा रुको थोड़ा और यार मेरा आ रहा ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈ है ਫਿਰ ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ काका सुबह कुछ जाने के हाथ जमा कर दो बहुत ज्यादा पानी मत करो काका ये और एक मिनट
मैं कहना बहुत वही तो आ गया ਉਹ ਤੇ ਭਈਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ पता नहीं क्या ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ना मेरे को जो काम करे ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ पंद्रह जानों पे ਆ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਟੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਅਰੇ ਕੀ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਦੇਈ ਤਾਂ तो बनाया क्या बनाया ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ मैं तो पा के झूठे ना ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਪਾਣੀ ਕੋਟਾ ਜਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਰੇ ਬਾੜ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂ तो बाकी जो तुम्हारी तो सब सुखा कोई नहीं किया क्या तूने क्या ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ किया ठीक बैठ कर दिया हां ये देख अच्छा ठीक है दे दे गाने को काम ਆ ਜਾ ਸਾਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ दुकान भाग जाओगे ਟੇਬਲ ਲੈਣਾ ਇੱਕ उसके दाढ़ी का मैदान तो मांगते सही मांग के नींद दाढ़ी तो बता दे ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਿਛਾਣੇ ਦੇ ਫਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ तो बात ही बोलता ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ बिना कोई गलती और नहीं करनी पड़ेगी ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਸਾਲੇ ਇਹ ਲਾਤ ਕਰਦਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਅੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਇਹ ਕੋਲ ਆਣੀ ਕਰੂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਣੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਾਤ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੂਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਨਾ लेकिन अगर ये कोई बचना नहीं है करेगा कि ना लाई अपना पैसा की जिना नरम मसाला लाया वो दिख रहा है अभी इसने क्या बोला इसको सही निकल गया मैं बता वो लाई ना मैं ये तो ये गया ना कि वो भी लगी वो बात नहीं हो रही बात ये रही है कि तू तेरे जल्दी तेरे दिन तकरीर 10 गिरी है हां 10 का वही है साल नजर नहीं पड़ा वो नहीं गिरी वो तुम कराइए एक साल की रही है ओए साल पर तो छोड़ रहा गिरा करके डाल दे मसाला नरम दे जाना कोई बढ़िया है गला ये की तेरे सामने कुछ बना के लाऊं दिया काम तो नहीं जान दिया तो आगे ना लगा दिया भाई पानी का मैं आज पानी का आ गया तो फोटा ना हो वो ना जरूरत करता आज तो यार मेरे को तेरा देवर है यार
साथ में नचने वाला है गड़ी तू तेन 6 महीने साल होया कर दिया मैं 4 साल की लगातार अच्छा तू बड़ा हो एक साइड आ चप्पी मारदा मैं मारना मेरा केड़ा बंदा कर यार कर तू करना मैं ते करदा भी आ जा और क्या मैं कर मेरे को आज तक सुने नहीं ड्रॉप करे सवेरे लाया इन्होंने 4 पेज मारे उधर हो गया देख भाई ये जोड़ के कितने तक लाइए जोड़ के लग गए आज क्या बेईमानी है अरे ये काय हम साथी को मिले ना चले गए लेकिन लेकिन बाहर चीज कर तो तो चले गए लेकिन हम जुआ में अगर काई करो उसके बाद भी तो मारेगा पकड़ तो मार देता रोज ने बनाया ना अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें आज मैं आपको एक अजीब व गरीब काम दिखाने जा रहा हूँ। ये जो पलाई लेके आया हुआ है आदमी, ये क्यों आया हुआ है इसकी रीज़न वजह बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ी लंबी धार बना रहे हैं, तो नया तरीका ईजाद किया है धार बनाने का। पहले लोहे की फटी रखते थे लोग, अब वो सिस्टम पुराना हो गया। अब बड़े वाली पलाई रखते हैं, ये देखें इस पर कील लगा दी है ऐसे। अब ये इधर से प्लेस्टर करेंगे, जब ये पलाई ऊपर उठाएंगे तो धार ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये देखें, ये इसके साथ लेवल कर रहे हैं, लेवल के मुताबिक ये हमारा मिसाला बन चुका है। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखें ये लड़का छाप लगा रहा है और जो मैं है वह वीडियो बना रहा है। ये उस्ताद अब फटी लगा रहा है, तो पीछे से अब इस पर रूफा फिरेगा। बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ये काम है स्विमिंग पूल का। ये स्विमिंग पूल में अंदर प्लास्टर हो रहा है। अब भी बहुत काम है इस स्विमिंग पूल में, कम से कम 3 महीने और लग सकते हैं। ये देखें, आपकी नज़र में ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है। इसमें और टाइल लगेगी, इसमें ये फिटिंग होगी पाइपों की। तो ये बहुत प्यारी बन रही है स्विमिंग पूल। ये अरब ममालिक में, ओमान में। तो यहाँ पे अपनी चीज़ें बनाने के लिए लोग खर्चे करते हैं। एक नहाने के लिए इतना, और ये ओपन है, एक होटल है, ये होटल के लिए बनाई गई है स्विमिंग पूल। ये ओपन है, बिल्कुल रोड के नज़दीक है। आगे वाले वक्त में पता नहीं चल रहा मुझे क्या इस पर दीवार देंगे, क्या करेंगे। फ़िलहाल ओपन है। तो ये देखें, ये अंदर से प्लास्टर हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। फिर एक दीवार बचेगी आगे वाली,
तो ये 3 दीवारें हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ये देखें, दिसंबर के महीने में खलील रहमान को गर्मी लगी हुई है, अपनी आंखों से देखें। ये देखें, ये तकरीबन हमारा काम अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है। ये देखें, ये छाप लगा के उल्टी करंडी लगा रहे हैं। ये टुकड़ा बचा हुआ है। ये देखें, मैं आपको अपने हाथ के इशारे से बता देता हूँ कि ये कितना टुकड़ा बचा हुआ है। ये देखें, यही टुकड़ा बचा हुआ है, ये छोटा सा खल्लास। अब ये देखें, हम आखिरी मरहले में हैं, हमारा काम मुकम्मल होने वाला है। तो ये उस्ताद है और आगे जो हेल्पर है वो काम सीख रहा है। वो उस जगह पे मैं होता हूँ, आज वो लड़का है ताकि मैं वीडियो बना लूँ। तो वीडियो मेरी अच्छी है, आपको भी अच्छी लग जाए तो इस बूढ़े के लिए एक लाइक शेयर कर देना। ये 60 साल का बूढ़ा है, इसकी हिम्मत देखें। ये देखें, हमारा प्लेस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक आगे वाली छोटी दीवार रहेगी, ये वाली। ये मिसाला बना हुआ है। अब इस पर लगेगी तराई के बाद नीरो के बाद अब हम छाप लगा रहे हैं। ये देखें, ये टुकड़ा भी इंशाल्लाह फाइनल होने वाला है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं करना क्या है, वो देखते हैं करना क्या है। आप अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। इस मिस्त्री को तो इंजीनियर होना चाहिए था। ये पसीना दिखा रहा हूँ दिसंबर के महीने में। आप सोच रहे हो कि ये हमें एहसास दिला रहे हैं, नहीं, मैं खुश हो चुका हूँ, खुश है, हैप्पी हूँ। दिसंबर में पसीना। ये देखें, ये बेलचे से अरब मुल्क में छाप लगाते हैं। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। ये देखें, शर्ट पंगड़ी ते पट पिया ठोक ठाक नल काम करता है उस्ताद मोहतरम। ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। ये देखें, होने वाला क्या है, कंप्लीट हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सामान उठा लिया सब। ये देखें, अब वो जगह खाली हो गई। अब उसके बाद ये एक नया स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए, अब इस पे आ रहे हैं। और जब इसको हम शुरू करेंगे तो इसके लिए मैं अलग व्लॉग बनाऊँगा। ये 1 व्लॉग है, वो 2 आएगा। व्लॉग 2 देखना ना भूलिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखें जी, ये हम घुस चुके हैं नए स्विमिंग पूल में। ये देखें जी, ये देखें, स्विमिंग पूल के अंदर एक सीढ़ी बन रही है, वो भी गुलाई वाली। ये उसका कमेश है। ये पहले तबूक हमने लगा लिया और वो भी गुलाई में। पहले रद्दे तो आपने देख लिया। अब इसमें हम क्या बिछाने जा रहे हैं, सेंटर में कोई हम तबूक नहीं लगाएंगे। इसमें हम जो कचरा पड़ा है वो कचरा डालेंगे इसमें, और आपको हम दिखा रहे हैं वो कचरा। वो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें जो हम ये कचरा डाल रहे हैं ये मजबूती है या ये नुकसानदेह है, ये भी बताना। तो इसके बाद अगला प्रोसेस, वो इससे भी हैरान कौन, ये गुलाई वाली सीढ़ी पौड़ी आप पहली बार देखोगे। ये हम बना रहे हैं, सिर्फ हम। आज तक आपने ऐसी पौड़ी बनते हुए नहीं देखी होगी। इस मिस्त्री को तो इंजीनियर होना चाहिए था। देखें, हमारा पहला रद्दा लग चुका था तो उस पर हम कचरा भी डाल दिया था। अब हम दूसरा रद्दा लगाने जा रहे हैं। ये देखें, ये अब तीसरे पे हाथ डाल दिया उस्ताद मोहतरम ने। ये देखें, अब इसका स्टाइल देखें, बनाने का तरीका देखें। तबूक तोड़ के बना रहा है। फिर इसमें मिसाला भरेगा। ये लास्ट है, लास्ट समझते हो, आखिर। ये आखिरी वार, आखिरी तबूक है। इसके ऊपर कोई तबूक नहीं है, खलास। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। ऐसा काम, ऐसा उस्ताद आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये नूर टीवी से आप देख रहे हैं, ये पहला काम। तो इस मिस्त्री को तो इंजीनियर होना चाहिए था। मिस्त्री हो तो ऐसा हो। ये देखें, इतनी प्यारी सीढ़ी, और सीढ़ी के बाद हमने मिसाला ऊपर जो बचा था डाल दिया, नीचे वाले कदम में इधर डाल दिया, उसके नीचे वाले में भी डाल दिया। अब इसकी सिधाई कर रहा है उस्ताद मोहतरम। वीडियो बनाने और दिखाने का मकसद ये नहीं मुझे लाइक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ कि ये तरीका आप भी आजमाओ। ये देखें, ओमान का शहर वादी कबीर। ये वादी कबीर मस्कत में है। ये देखें, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारा शहर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखें, माशाल्लाह, बहुत प्यारा माहौल है और बहुत ग्रीन है। इसी को तो कहते हैं वादी कबीर। ये जो एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह सुबह, ये उनके लिए बनाया हुआ है। ये बहुत नरम है। इसमें क्या डाला है इन लोगों ने हमें पता नहीं है। ये सख्त नहीं है चलने वाली जगह, ये बहुत नरम है। सुबह सुबह लोग इधर चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये वो जगह है, वो ये देखें, बहुत अच्छा है और बहुत साफ़ सुथरा है। इसी को कहते हैं
वादी कबीर। देखना ये है कि मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप एक पुल देख रहे हो ना, ये एक वादी है, तो उसकी ये पुल है, ये पानी आता है इस पुल से। हम उस तरफ जाएंगे और उन पर रोड है, ये देखें, ये सब रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं। हम नीचे से जाएंगे और रोड के उस तरफ ये हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, नदी में हम घुस रहे हैं। हम क्या घुस रहे हैं, मैं घुस रहा हूँ। ये देखें, नदी में आ गया। खूबसूरती देखें माशाल्लाह, नज़ारा देख लें, फिर आपको दूसरी साइड दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी साइड भी बहुत अच्छी है, तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। इस पुल के अंदर एक आपको चीज़ नज़र आएगी, मैं दिखाऊंगा ये कैसे हो गया। ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखें, ये चीज़, ये देखें, अभी मैं कैमरा पैक करके लगाऊंगा ये दीवारों पे। ये चीज़, ये देखें, ये सरिये भी निकले हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पूरा रास्ता टूट गया है। ये देखें, और रोड के उस तरफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। आपने ऐसी चीज़ ज़िंदगी में ना देखी होगी और ना सुनी होगी। वादी कबीर। ये देखें, ये मैं और वादी कबीर में घूम रहा हूँ। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा गौर से देखना। एक ऐसे मुल्क ये में मैं देखें, वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे जब ये घर चीज़ बनाते गौर से हैं तो देखो। पहाड़ ये को काट कर घर बनाए जाते हैं। पहाड़ ये को देखें, काट कर ये सभी घर, इस मुल्क में उसकी घर वजह बनाते रीज़न हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये पहाड़ पहाड़ को काटा है, उन्होंने, पहाड़ ये को देखें काट सारा, कर अब इसमें और एक नीचे बहुत बड़ा विला बना 10 है, घर मरला है, बन रहा है। ये 15 है, देखें, कनाल है, उस पर ये घर पर रहा है। मैं बताऊँ आपको वजह। और वजह ये अक्सर है, घर सुनने में ये आ रहा पहाड़ है कि काट के अगर ये बनाते मैदानी हैं। इलाके में खुदाई ये करते हैं देखें, घर बनाने के लिए तो वहाँ मैं पर आपको पेट्रोल डीजल दिखाता नहीं हूँ होता अभी है। कि तो इसलिए ये जितना भी घर बनाते हैं इस मुल्क में, ये मुल्क है ओमान का, तो ये पहाड़ को काट काट कर दिया घर बनाते हैं। और खड्डे भी हो गए ये नीचे। देखें, अपनी आंखों से इनमें देखें और बिजली गौर का से सब देखें। करेंगे तो सब कुछ सही हो गया। पहले चलते हैं वापस, मैं चीज़ दिखाने आया था मैं आपको, जो इमारत बन रही थी। मेहरबानी होगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दो तो। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। ये है वादी कबीर। ये देखें, गौर से देखें, ये वही पुल है, वही जसर है, वही सब कुछ है। से हम उधर गए थे, अब हम उधर से उधर रहे हैं। देख बेटे, बेटा मेरा, बेटा तो नहीं है, बेटा जैसा। देख आप, अब उसी जगह आ गए जहाँ हम लोग शुरू किए। ये देखिए, लड़ाई कर रहे हैं बच्चे, ये चल रहा है। आप लोग के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखें दोस्तों, आज आपको नई चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देखकर हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये एक अदद मैं रोटी पकवा रहा हूँ, अजीब और गरीब रोटी। अजीब और गरीब रोटी आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। ऐसी रोटी, रोटियाँ तो आप बहुत देखते होंगे, बहरहाल ऐसी रोटी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये देखें, सबसे पहले उस्ताद मोहतरम ने रोटी को रोल किया, उसके बाद इसको थोड़ा पधरा कर रहा है। पधरा करने के बाद इस पर ये फिंगर प्रिंट लगाएगा। ये क्यों लगा रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस पर डालेगा अब सफ़ेद तिल। ये देखें, सफ़ेद तिल आ चुके हैं। आज ये उस्ताद मोहतरम पका रहा है तिल वाला नान, तिल वाली रोटी। मैंने आज देखा है तेल वाली रोटी ऐसे पकती है, ना मैंने कभी खाई थी और ना ही कभी मैंने देखी थी। तो खाई थी 2-4 बार, पकते हुए नहीं देखी थी। ये तंदूर है गैस वाला। तो ये ओमान का शहर है मस्कत। मस्कत में हम आज पहुंच चुके हैं। तो हमारा दिल कर रहा था हम तिल वाला नान खाएं, तो हमने एक आधा तिल वाला नान बनवा लिया है। और नान बनवाने के बाद अब तंदूर पे वो पक रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कि तिल वाला नान कैसे पकाया बनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान तरीका है। आपने अपनी आंखों से देखा, जब भी आप तिल वाला नान बनवाओ, पराठा रोटी बनवाओ तो ऐसे बनवाओ। ये देखें, ये बताने और दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग भी इसको बनते देखकर सीख सकें। ये देखें, अब इसने सिर्फ सादा पानी लगाया है और ऑयल लगाने का तरीका देखो। ये जो ऑयल है इसमें, ये देखें, ये अब ऑयल भी लग गया है। ये था तरीका तिल वाले नान तंदूर पे पकाने का तरीका। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें। जी हाँ दोस्तों, आलू और पनीर वाला पराठा, वो भी तंदूर पर, आप पहली बार देखोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया
और ज़बरदस्त तरीका। जी हाँ, आलू वाला पराठा, वो भी तंदूर पर। ऐसा पराठा जो ना पहले देखा होगा और ना खाया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर कर लें और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। ये हमारे दोस्त हैं जो रोज़ के आम पराठे नहीं बनाते, बल्कि आज कुछ यूनिक, देसी और दमदार लेकर आए हैं। तंदूर की आँच और आलू की खुशबू और हाथों की सफाई, बस दिल खुश हो जाता है। ये देखें, सबसे पहले आलू को अच्छी तरह मिसालों के साथ, ना ज़्यादा कम, बिल्कुल बैलेंस। फिर आटे में आलू फिर भरकर पराठा बनाया जा रहा है। अब आएगा असल मज़ा। ये देखें, 2 छोटी रोटियां बनाकर उस पे आलू लगाकर और 2 छोटी रोटियां ऊपर डाल के इसको अब बंद कर रहा है हमारा भाई। और आलू भी आपने देखा है अच्छे खासे, आलू और पनीर ये मिक्स है। ये मैं आपको पहले बताता चलूँ, आलू और पनीर का पराठा, ठीक है। ये देखें, अच्छे तरीके से इसने इसको बंद कर लिया। अब इस पे जो वो बेलन होता है वो फेरेगा। ये देखें, तो इससे क्या होता है, ये साइडें जो हैं ये भी चिपक जाती हैं और थोड़ा पतला भी हो जाता है, थोड़ा लंबाई चौड़ाई में मोटा हो जाता है ये पराठा। तंदूरी पराठा आलू और पनीर वाला आपने कभी नहीं खाया होगा और ना कभी देखा होगा ये कैसे बन रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें, कहीं पर आपको 2 नंबरी दिखाई नहीं देगी। ये देखें, मैंने जब इसको पहली बार बनते हुए देखा, मैं हैरान परेशान रह गया। हम तो बस यही देखते आ रहे हैं बचपन से कि ये पराठे जितने भी है, मूली वाला, आलू वाला, गाजर वाला, चिकन वाला, मटन वाला, ये सब कुछ तवे पे बनते हैं। ये तंदूर पे ये पराठा मैं पहली बार देख रहा हूँ बनते हुए, तंदूर पे आलू और पनीर वाला पराठा। मैं हैरान हो गया। ये देखें, अपनी आंखों से देखें और गौर से देखें, कमाल देखें इस भाई के, कमाल, हद हो गई है। आज तक हमने तवे के पराठे खाए हैं, आज तक ना हमें किसी ने पता चलने दिया कि ये तंदूर पे भी पराठे पक सकते हैं, और ना ही किसी ने हमें खिलाए तंदूर वाले पराठे। ये देखें, अपनी आंखों से देखें, गौर से देखें, और मैं आखिर तक दिखाऊंगा। जब ये पक के बाहर निकलेंगे मैं उस तक वीडियोस बना बना के आपको दिखाऊंगा। क्यों पैसे आप लगाते हो बाज़ारों में, क्यों इतनी मेहनत करते हो, जाते हो, इंतज़ार करते हो, लाइनों में लगते हो? क्या आपके घर में तंदूर नहीं है? क्या आप अच्छी चीज़ घर में नहीं बना सकते? मैं वीडियोज़ क्यों बना के आपको दिखा रहा हूँ? क्या मुझे कुछ मिलने वाला है? नहीं, आपके इल्म में इजाफा होने वाला है। आपके इल्म में इजाफा होने वाला है। मैं बना इसलिए रहा हूँ, वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ कि आप देखो, आप समझो, आप ऐसी चीज़ घर में बना सकते हो। ये आपको सिखाने के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ। ये देखें, ये पहला पहला ज़रा पराठा था ना, इसलिए थोड़ा उतरने में मुश्किल हो रही होगी, मुझे पता नहीं है, या शायद ऐसे उतरते होंगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है उस्ताद बड़ी मेहनत कर रहा है। ये देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये तो आसानी से उतर आया दूसरा, माशाअल्लाह। देखो क्या बात है, सेम सेम पिज़्ज़ा, हाँ, सेम सेम पिज़्ज़ा, माशाअल्लाह। ऐसा पराठा ना आपने ज़िंदगी में देखा होगा ना खाया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। शुक्रिया।